मेरे टीम में मैं ही हूं और मेरे से ही बिजनेस है। वो नहीं आया उसका सरदर्दी है। आप डिसीजन लेके लोग बाहर निकालता है और वो जब तक मार्केट में ज्वाइनिंग नहीं आता रहता, बिजनेस नहीं बढ़ता रहता है, बहुत सारा चैलेंज आता है, बिजनेस अप जाता है, डाउन जाता है, फिर भी वो टिका रहता है। क्यों? उस आदमी को देख के तो एक सिलाई करने वाला वहां तक जा सकता है तो एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, इस आस में वो बैठा रहता था। इस समय में बिगनर भी नहीं था, सही से करता गया और आज के डेट में मैं बात करूं तो पीछे जो मेरा हाईएस्ट बिजनेस क्लोज हुआ था, लगभग वो बिजनेस लगभग मेरा क्लोज हुआ था कितना सर, 17 लाख। जो 2020 में बिजनेस 20-25 हजार हुआ करता था, 17 लाख का बिजनेस हुआ था। तो एक्शन टीम अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है और आने वाले दिन में जितने भी लोग एक्शन टीम में आ रहे हैं या है, वो सब अपने आप में एक ब्रांड बन के खड़ा होगा। तो एक बार सर एक्शन टीम के लिए धन्यवाद वाली ताली करेंगे। प्रोग्राम से अच्छे रिजल्ट लेना हम सब कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम की तैयारी को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा इधर उधर नहीं देखिएगा, कौन आया नहीं आया उसको भूल जाइए। फिलहाल आप ये समझिए कि एक बार तो जरूर पूछेगा सर, मान के चलिए 10 लोगों को लेके गया, 10 नहीं जुड़ेगा, 7 पहले शादी और आखिरी शादी समझ के तैयारी करता है। जितनी कोशिश होता है पूरा दम लगा देता है, पूरे गांव मोहल्ला जहां तक होती है, जैसा शेरवानी, जैसा कोट, कर्जा लेना हो, जमीन बेचना हो, पूरा दम लगा देता है ना सर। बिल्कुल उसी तरह से हमें इस प्रोग्राम की तैयारी करना चाहिए कि ये मेरी पहली प्रोग्राम है और इसी से मेरी जिंदगी बदलेगी सर। इस तरह से तैयारी करना चाहिए और ऐसी तरह की तैयारी करते करते हम लोग यहां तक आए हैं सर। मेरे टीम में मैं ही हूं और मेरे से ही बिजनेस है। वो नहीं आया उसका सरदर्दी है, आप आए ना सर, तो आपसे ही सब कुछ है। प्रोग्राम हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है और हम बिजनेस प्रोग्राम दर प्रोग्राम बढ़ते हैं, पर हम सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते सर। सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए हम प्रोग्राम नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा होता है। वो राज क्या होता है सर? हम प्रोग्राम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, ये नहीं कि वहां पे नाचने के लिए, हो हल्ला करने के लिए इतने दिन से मेहनत करते हैं। उसमें हमारा जो मेन मोटो क्या होता है सर? आवाज नहीं आता, इसका मतलब मेन मोटो क्या होता है प्रोग्राम करने का? बिजनेस बढ़ाने का। उस प्रोग्राम का कोई फायदा ही नहीं अगर उसमें हमारी आय और रैंक की बढ़ोतरी ना हो। उस प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं होता है जिसमें हमारा इनकम ना बढ़े, हमारा पिन ना चेंज हो, उसका कोई मतलब ही नहीं होता सर। प्रोग्राम को इस तरह प्रमोट करें कि जैसे कि आप जिंदगी में इस प्रोग्राम पर ही आधारित है। किसी भी प्रोग्राम को इस तरह प्रमोट करें कि इस प्रोग्राम को अगर हम प्रमोट नहीं करते तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। जैसे लोग कैसे करता है, जब हमारा शादी सेट हो जाता है, लोग कैसे तैयारी करता है सर? कैसे करता है कि इस तरह से करता है कि फिर दोबारा शादी करेंगे, इस बार जैसे तैसे कर लेते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता है। वो पहले शादी और आखिरी शादी समझ के तैयारी करता है। जितनी कोशिश होता है पूरा दम लगा देता है, पूरे गांव मोहल्ला जहां तक होती है, जैसा शेरवानी, जैसा कोट, कर्जा लेना हो, जमीन बेचना हो, पूरा दम लगा देता है ना सर। बिल्कुल उसी तरह से हमें इस प्रोग्राम की तैयारी करना चाहिए कि ये मेरी पहली प्रोग्राम है और इसी से मेरी जिंदगी बदलेगी सर। इस तरह से तैयारी करना चाहिए और ऐसी तरह की तैयारी करते करते हम लोग यहां तक आए हैं सर। उसके बाद अगर आपके पास कोई टूल्स है जैसे वीडियो ब्राउजर आदि प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम में शामिल करें सर। बार बार ग्रुप में पोस्टर बना के डाला जा रहा है, वो पोस्टर सेमिनार का नहीं है। सेमिनार का कुछ यूनिक पोस्टर बनेगा सर, जो भी। तो अगर अभी तक भी आपके पास लिस्ट नहीं बना है कि किसको ले जाना है, तो आप घर जाइए आज सर, मेरी बात को मानिए और आप लिखिए। अगर आप 10 टिकट लिए हैं ना, तो आप 20-25 लोगों का नाम लिखिए सर, ईमानदारी से। आप अपने बैठिए, अगर वाइफ है तो वाइफ को बैठाइए, बच्चे हैं तो बच्चे को बैठाइए, तीनों लोग मिल के ना 10 टिकट लिए हैं, 15-20 लोगों की तैयारी करेंगे ना सर, तो आपका 10 लोगों से प्लस वहां बैठ जाएगा। अगर वो 10 लोग बैठ गया, उसमें से 2-4 लोग भी मान के चलिए, 2 लोग डिसीजन लिया, मैं ज्यादा का नहीं बात कर रहा, एक रामेश्वर एक प्रमोद बन गया, दोनों आपके दोनों तरफ लगा हुआ है, क्या होगा सर? क्या होगा सर? बेड़ा पार हो जाएगा ना? लग रहा है आप लोग को विश्वास ही नहीं है, तो बेड़ा पार होगा कैसे सर? हो जाएगी ना सर। रामेश्वर को प्रमोद को खड़ा किया और बोला कि तू जा, अब जहां भी प्लान दिखा, ज्वाइनिंग कर, जो भी कर, मैं इतना सिखा दिया हूं कि तू कर सकता। और हमने करना चालू किया सर।
तो उस तरह से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है सीन, बशर्ते कि आपको तैयारी करना पड़ेगा और उस तैयारी के लिए ही ये प्रोग्राम किया जाता है सर। वास्तविकता का एहसास सेलिब्रेशन होते हुए नए अचीवर को देखने के बाद ही पता लगता है, जब लोगों को सेलिब्रेट होता रहता है, जब लोगों को फूल माला डाला जाता है, ढोल ताशा बजता रहता है, तो पता लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। और वहां से एक डिसीजन लेके लोग बाहर निकलता है, और वो जब तक मार्केट में ज्वाइनिंग नहीं आता रहता, बिजनेस नहीं बढ़ता रहता है, बहुत सारा चैलेंज आता है, बिजनेस अप जाता है, डाउन जाता है, फिर भी वो टिका रहता है। क्यों? उस आदमी को देख के तो एक सिलाई करने वाला वहां तक जा सकता है, तो एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, इस आस में वो बैठा रहता था। पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम एक अच्छे अवसर है। पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर को सक्रिय, पैसिव माने जो लोग खरीद नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, आपका मन मुटाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन सभी को सक्रिय करने के लिए, क्योंकि हमारी बात उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खान सर का बात समझ में आ जाए क्या पता। तो उसको सक्रिय करने के लिए जितने भी आईडी आपके नीचे योर ग्रुप खोलिए, बंद है, चालू है, जो भी है, क्या लगता है जो आईडी टर्मिनेट हो गया वो दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा? सर मैंने बहुत ऐसे आईडी को दोबारा ज्वाइन कराया भी है, और लोग कर भी रहा है, आप लोग भी कराए होंगे। जो 2002 में किए थे उसमें से कितने लोग हैं ऐसे जो पुराने लोगों को ज्वाइन करवाए हैं? जो पहले किया था बंद हो गया, देखिए इतने लोग हैं। तो जितने भी बंद पड़े हैं ना आपके टीम में, आप नहीं अगर चालू करेंगे तो कोई ना कोई तो चालू करेगा। जिसके पास हैंडल मारने आता होगा, जनरेटर स्टार्ट करने आता होगा, वो उसको चालू करके ज्वाइनिंग करा लेगा सर। तो दूसरा करा जाए, आपकी मेहनत लगा है तो क्यों ना हम ही मेहनत कर ले एक बार फिर। उसके बदले आप ही एंट्री का फीस, टिकट का पैसा दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है सर। एक ज्वाइनिंग पे 300 रुपया खर्चा हो जाता है, 300 से ज्यादा। एक बार तो प्लान करने जाते हैं, तेल जलता है, उसके घरे जाते हैं, 1 घंटा भाषण देते हैं, 1 घंटा की कीमत लगा लीजिए सर। दोबारा नहीं होता है, फिर फॉलोअप के लिए जाते हैं, फिर सामान लाने लाते हैं, फिर उसको पहुंचाते हैं, जो 300 रुपया लगता है ना सर, उतना सब कुछ किए हुए फिर उसको इवेंट में बैठा दीजिए सर, वो सब मेंटेन कर देगा आने वाला समय में। मिलिए, उन्हें संदेश भेजिए, सुप्त हो चुके और उनको प्रोग्राम के जरिए एक्टिव किया जा सकता है सर। तो उनको आप काम करिए सर। आपको अपनी टीम से प्रोग्राम में आने वाले सभी संभावित प्रोस्पेक्ट की सूची बनाना चाहिए, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग ऑक्सीजन की तरह है, अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को खत्म कर लेंगे सर। तो ये मत समझिए कि ये प्रोग्राम क्यों है, कैसे है, क्या होगा, ये ऑक्सीजन है। अगर आप यहां से लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो इसके बारे में अपने माइंड को ओपन रखिए सर, और पूरे विश्वास के साथ। एक होता ना सर, एक कहानी बताता हूं। एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से अकाल पड़ा हुआ था। तो पता चला एक गांव में एक संत है, वो जिस भी गांव में जाते हैं, नाचते हैं, तो वहां बारिश हो जाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने वहां गए, और वहां जाने के बाद उनको बोले कि बाबा मेरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, खाने तक की किल्लत है, आदमी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, आप एक बार मेरे गांव में चलिए और नाचिए सब गुरु जी की मेरे इधर बारिश हो जाए। वो आए, सब गांव के लोग चौक पे वो आए, गांव के लोग चलने लगे उनको देखने के लिए। एक पिता और एक पुत्र जा रहे थे, उसका पुत्र घर से छाता ले लिया और छाता लेके चलने लगा। तो उसका पापा बोला बेटा छाता क्यों लेके जा रहे हो? तो बोला कि पापा अगर वो बाबा कितनी पावर है कि वो नाचेंगे तो वर्षा होगा, तो छाता लेके हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि वर्षा होगा तो होगा। तो इस तरह से आपको विश्वास होना चाहिए कि इस प्रोग्राम से मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इतना विश्वास होगा तो वो पक्का होगा था। उसके बाद इवेंट से पहले सभी को रिमाइंडर भेजिए, आवश्यक यात्रा का व्यवस्था कीजिए, जैसे टैक्सी बस बुक करना, ये सब आपको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अब ये नहीं कि प्रमोद जी ही सब जगह जाएगा। आप देखिए सर 10 लोग कहां से हैं, वहां ऑटो बुक करिए, कहां बस बुक करना है, कहां रेपिडो बुक करना है। इस समय बहुत सारा ऑप्शन अपने पास है, उस तरह से पूरा का पूरा आप जिम्मेवारी लीजिए सर। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम अचीवर्स के मान सम्मान के लिए एक बढ़िया अवसर होता है। यह सुनिश्चित करें कि आपकी अच्छी से अच्छी रैंक पाए और स्टेट में एक अचीवर के रूप में जाए सर। मान सम्मान सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, तो आप इसमें एक अचीवर बने, अच्छे रैंक पे जाए, ताकि आपको वहां पे सेलिब्रेट हो। और जिन लोगों को आप लेके जा गए होंगे ना, वो लोग देखेगा ना, कहेगा यार मैं पहले देखा तो था राजीव को, कैसे था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था आज, लेकिन आज देखो कहां चला गया। सोचेगा ना, एक बार तो जरूर पूछेगा सर। मान के चलिए 10 लोगों को लेके गया, 10 नहीं जुड़ेगा, 7